नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। हाल ही में एमएलसी और प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार ने एक बार फिर से काफी बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही साथ विपक्ष पर तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से सोमवार को नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद के बेटे, जो खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है, जिन पर खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार और कानूनी व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाते अच्छे नहीं लगते। और साथ ही साथ इस बार राहुल गांधी को भी बीच में ला करके उन्होंने कहा है कि किस तरीके से दोनों ने गठबंधन बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई मुहिम जो है वो निकाल दी। आगे वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप उनका पूरा बयान। तेजस्वी यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर को अधिकार है, लेकिन जैसा मैंने सुना एक आदमी कोई बगल में था, इसकी चर्चा उन्होंने की, ये छनौटा के लिए छनौटा होना, सबको याद होगा। अब आप वहां भ्रष्टाचार पर बोल रहे, कानून के राज पर बोल रहे। अरे कानून का राज का तो इतना ताकत है कि एक व्यवसायी समूह का आदमी से हठधर्मिता किया गया, निर्भीक तरीके से ये छनौटा की कोई छनौटा नहीं। भ्रष्टाचार पर आप बोल रहे, उसके लिए तो एक ही लाइन पर्याप्त है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये शब्द आपके कान में जाते होंगे तो बिहार की जनता कितना शर्मसार होती है कि हमारा विपक्ष का नेता कोर्ट में करप्शन के मामले में पेश होता है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने यह कहा कि सरकार का कि कमिटेड वे जो है, पढ़ाई लिखाई करना किया हम नहीं जानते, पब्लिक डोमेन में आपने कहा कि कमिटेड वे जो है 2 लाख करोड़ का है। नहीं नेताजी, आपको जो जानकारी दे रहा आपको फंसाता है हमेशा। 1,08 करोड़ का कमिटेड दे रहे हैं। जरा पढ़िए लिखिए, नहीं पढ़िएगा नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा राजनीति। और कोई पढ़ना राजनीति के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपना तो इस सब काम सिद्दीकी साहब का था, वित्त मंत्री हो रहे, अल्पसंख्यक इसलिए हकमारी कर लिए। और आपके सहयोगी हैं, आपके दल में है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनकी काबिलियत रहे हैं, उनकी काबिलियत पर आपको भरोसा नहीं था, तो सब ज्ञान आप अपने लेना चाहते हैं। अब आपने कहा कि 7,80,729 करोड़ की योजना घोषित की गई। कोई कार्य प्रणाली है? कैसे अपने असेसमेंट किया, जानकारी आपको है? असेसमेंट बताते कैसे आपने किया। सच्चाई यह है कि 10,97,000 करोड़ रुपया हमारा अर्थव्यवस्था का ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसटी। तो बजट का आधार जो तय होता है वह आंतरिक राजस्व से होता है। अब इतना भी आपको जानकारी अगर नहीं है तो जो लोक कल्याण की योजनाएं सरकार ने घोषित किया है तो निर्धारित बजट से न किया। जो बजटीय प्रावधान विभाग के अंदर है, जो उपबंध है, उसके तहत हम लोगों ने, हमारी सरकार में पूरा होमवर्क करके हम लोग करते हैं। चल्लू खाना वाला नहीं है कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, जो कहेंगे सो करेंगे। हमने अगर कहा तो विभाग के उपबंध के हिसाब से, बजटीय उपबंध के हिसाब से हमने प्रारंभिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। माननीय तेजस्वी जी सप्लीमेंट्री बजट समझते हैं। अभी जो आकस्मिक फंड की बात किया उन्होंने, माननीय निहोरा भैया ने, तो कमिटेड खर्च को समझते हैं। मैं उसको विस्तार से नहीं जाऊंगा। कंटीजेंसी फंड को समझ पाते हैं। कुछ भी बोल देना है, विजन है इनके पास, तो जरा हम जानना चाहते हैं
आपका जन्म हुआ था राजनीति में, कितना का बजट बिहार का था, और हम बेटियों को साइकिल दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय जब हम पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दे रहे थे, अति पिछड़ा को आरक्षण दे रहे थे, दलित को आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था राजनीति में, आपका जन्म हुआ था राजनीति में जब हम न्यायिक सेवा में आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय ये उपाधि चोर लोग हैं कहा कि हमारे कहने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। लज्जा नहीं लगता है? दस्तावेज है मेरे पास, हिम्मत और तेजस्वी यादव खंडन करें। लालू प्रसाद यादव से शिवनंदन पासवान जी ने कहा कि कर्पूरी जी को सदन में लाना है, उनको बुलवा लीजिए। तो आपके पिता ने क्या लिखा है? विधायक सोनपुर थे कि मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे। दो बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? पिता का आपके पिता का कार्य प्रणाली रहा है कर्पूरी ठाकुर के अपमान का। आप कर्पूरी जी की विरासत, अरे हमारे दल का कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर भवन बना हुआ है इन जगहों पर। यह जननायक की विरासत है। जननायक कौशल विकास विश्वविद्यालय माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषित किया, पितौंजिया गांव का विकास किया। आपने जननायक के लिए क्या किया, जरा कृपा करके बता दीजिए। और हमारा जो वित्तीय अनुशासन है उसका तय और नीति आयोग ने भी प्रशंसा किया है। एक कोविड का काल छोड़ दीजिए, FRBM एक्ट के तहत जो उनको राशि लेना है कर्ज के रूप में, उन मानकों का भी हमने पालन किया। अभी आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार को, जिन्होंने बताया है साफ साफ तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार में लिप्त, और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जो कि जब कोर्ट में अपनी पेशी के लिए जाते हैं तो उनके पिता लालू यादव भी मौजूद रहते हैं, जिसको देख करके जनता को काफी शर्मसार महसूस होता है कि उसका नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आगे की जो भी खबरें होंगी हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे देशवा न्यूज पर। धन्यवाद।